जब झारखंड बना 15 नवंबर 2000 की रात में, उस समय बहुत अजीब दृश्य था, बहुत अजीब समा था। आप सोचिए कि जब झारखंड बनने की घोषणा हुई थी, तब स्पेशली रांची में होली दिवाली एक साथ मनाई गई थी, जो यहाँ का मुख्य स्थल है, आज भी है फिरालाल चौक पे। बेचैनी शुरू से रही कि हम कैसे राज्य बनेंगे, उसके बाद हुआ कि राज्य बन गया तो कैसे हम विकसित होंगे। ये बेचैनी अभी तक खत्म नहीं हुई। जयपाल सिंह के बाद के काल में बीच में थोड़ा गैप आया और उस समय एनी होरो उसको लीड कर रहे थे। किसी को थाली में मुख्यमंत्री का पद सजा के नहीं सौंपा जाता है। कड़िया मुंडा उसके लिए प्रयासरत भी नहीं थी। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। दोस्तों, ये पंक्तियां तो पंडित रामदरस मिश्र की एक कविता की है, लेकिन ये अभिव्यक्ति, ये फसाना, ये संदेश है अपने झारखंड का। झारखंड अब 25 साल का हो गया है, जवान हो गया है। तो ये सही समय है कि हम समझें कि अपने झारखंड का ये 25 वर्षों का सफर कैसा रहा। अतीत के अतीत के किस्से हमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान बताएंगे और संभावनाओं की राह दिखाएंगे। अपने जवान झारखंड की एक बड़ी आबादी भी जवानों की है। वे युवा जिनका जन्म 15 नवंबर 2000 के आसपास या उसके बाद हुआ है। ये पूरी पीढ़ी अगर झारखंड के 25 वर्षों के सफर को समझना चाहे तो उसके पास जरिया क्या है? रील्स, मीम्स या अतरंगी अदाओं और विकृत भाषा के सोशल मीडिया पोस्ट? यही तरीका तो अपनाते हैं ना आप। मेरे ख्याल से ये सही तरीका नहीं है। जानकारी वहां से हासिल करें जहां तथ्य हों, सच्चाई हो, अनुभव और संवेदना हो। आपको ये सब कुछ मिलेगा यहां, इस किताब में। किताब का नाम है झारखंड, एक बेचैन राज्य का सुख। लिखा है श्याम किशोर चौबे जी ने। श्याम किशोर चौबे जी अविभाजित बिहार के काल से ही, और झारखंड में तो खास तौर पर उनकी बहुत सशक्त मौजूदगी रही है। एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख। अगर इस किताब को आप पढ़ें तो आपको झारखंड के पूरे 25 वर्षों के सफर का, इस दौरान जो उतार चढ़ाव हुए झारखंड की राजनीति में, झारखंड के सत्ता प्रतिष्ठान में, झारखंड की सामाजिक व्यवस्था में, उन सब का जायजा मिलेगा आपको, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, सच्चाई के साथ। बहुत शिद्दत से श्याम किशोर चौबे ने झारखंड के पूरे 25 वर्षों के सफर की निगहबानी की है, और उसका फायदा अगर लेना हो तो इस किताब को पढ़िए। इस किताब के जरिए आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वो सब कुछ तो जरूर मिलेगा जो आपको रील्स, मीम्स या अतरंगी सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं मिलेगा। झारखंड जब 25 साल का हो रहा है तो लोक चेतना ने भी अपना दायित्व समझते हुए एक सफर शुरू किया है। हम लगातार श्याम किशोर चौबे जी से बात करेंगे और क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, कई कड़ियों में आपको बताएंगे, झारखंड के पूरे सफर का जायजा देंगे आपको। और इसके जरिए आप झारखंड के अतीत से जुड़ेंगे और उसके सहारे आप वर्तमान को समझेंगे और भविष्य का रास्ता तय करेंगे। तो आज शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर की पहली कड़ी। स्वागत करते हैं श्याम किशोर चौबे जी का। इस किताब के लेखक आज हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार मौजूद रहेंगे आगे के सफर में, और क्रमवार तरीके से झारखंड के 25 साल के सफर को आपके सामने रखेंगे। चौबे जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि झारखंड का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ
और झारखंड बनने के पीछे जो चीजें जिम्मेवार थी, जो संघर्ष इसके लिए हुआ, उन सब पर संक्षिप्त तरीके से अपनी टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर 15 नवंबर 2000 को मध्य रात्रि में रांची के राजभवन के भीतर और बाहर जो दृश्य था और उसके हिसाब से जो एक पटकथा तैयार हो रही थी झारखंड के आगे के सफर की, उन तमाम चीजों पर मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें और यहां से शुरू करें हम झारखंड के सफरनामे की कहानी को। चौबे जी। देखिए, झारखंड जो जिस किताब का आपने जिस किताब को दिखाया, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, तो मेरी समझ से झारखंड निश्चित तौर पर बेहद शांति प्रिय राज्य है। यहाँ के निवासी बहुत शांति प्रिय है और सहज भाव से रहते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान भी करते हैं। लेकिन इस राज्य के अंदर पता नहीं क्यों एक बेचैनी है, कि बेचैनी शुरू से रही कि हम कैसे राज्य बनेंगे, उसके बाद हुआ कि राज्य बन गया तो कैसे हम विकसित होंगे। ये बेचैनी अभी तक खत्म नहीं हुई। अपना राज्य बन गया, ये सुख तो मिला, लेकिन बेचैनी बनी हुई है कि इस राज्य को हम कैसे तरक्की के रास्ते पे ले जाएं। ये अभी नहीं हो पाया है, पूरी तरह से नहीं हो पाया है। और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि यहाँ पे जो राजनीतिक उलटफेर होते रहे, तो बेशक मतलब आप ये समझिए कि झारखंड बनने के पहले जब यह बिहार का अंग था या बिहार था, जब यह बिहार हुआ करता था, तब यहाँ पे कोई बहुत पॉलिटिकल राजनीतिक चेतना तो थी, लेकिन कोई राजनीतिक संस्कृति नहीं विकसित हो पाई थी। और झारखंड से उस समय भी 81 विधायक चुन के जाते थे। झारखंड से उस समय भी 14 सांसद चुन के जाते थे, लेकिन उनको बहुत तवज्जो नहीं मिलती थी, न पटना में न ही दिल्ली में। और राजनेताओं का जब तक उनको तवज्जो न मिले, जब तक उनको मतलब सम्मान न मिले, सम्मान का मतलब है कि उनको कोई बढ़िया पद न मिले काम करने लायक, तब तक बहुत मुश्किल होता है। ये ठीक है कि इस बीच में विंदेश्वरी दुबे, विनोदानंद झा आदि यहाँ से मुख्यमंत्री भी हुए, कुछ लोगों को टाइम टू टाइम अच्छे विभाग भी मिले, मंत्रालय भी मिले, लेकिन वो बहुत मतलब एक रेगुलर फेनोमेनन नहीं था। जी जी जी, आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है कि इस इलाके के विधायक तब बिहार विधानसभा में बैक बेंचर कहे जाते थे। जब झारखंड बना, मतलब उसके पहले की परिस्थितियां जो थी कि बिहार में जो राजनीतिक कशमकश खींचतान चलती रही पटना से लेकर दिल्ली तक, तो उसके पीछे अब जाने से बहुत फायदा नहीं है। लेकिन वो एक था कि एक लगता था कि जैसे झारखंड बनाने के लिए अनंत काल तक लोगों को परिश्रम करना होगा, आंदोलन करना होगा, और इतना लंबा आंदोलन या इतनी लंबी मांग 60 वर्ष तक किसी राज्य के लिए नहीं चली। खैर, अब वो बीती बातें हो गई। लेकिन उसके बाद जो झारखंड बना, तो पहले दिन जब झारखंड बना 15 नवंबर 2000 की रात में, उस समय बहुत अजीब दृश्य था, बहुत अजीब समा था। आप सोचिए कि जब झारखंड बनने की घोषणा हुई थी, तब स्पेशली रांची में होली दिवाली एक साथ मनाई गई थी, जो यहाँ का मुख्य स्थल है, आज भी है फिरालाल चौक पे। होली दिवाली एक साथ इन द सेंस कि लोगों ने अबीर गुलाल भी खेला, दीपक भी जलाए, पटाखे भी फोड़े, आनंद ही आनंद था। लेकिन जब राज्य बनना हुआ तो पॉलिटिकल रस्साकशी शुरू हो गई। शुरू से यहाँ दो ग्रुप रहे हैं, मतलब कहीं भी रहता है, यहाँ भी थे। एक तो भाजपा नेतृत्व वाला था, दूसरा इधर जेएमएम नेतृत्व का था, कांग्रेस लोग के लोगों का था। तो गलतफहमी थी मेरे ख्याल से, जो उस समय गठबंधन था यूपीए का, कि हमारे पास बहुमत है, इनके पास बहुमत नहीं था, स्पष्ट बहुमत नहीं था। थोड़ी खींचतान के बाद सरकार बन गई। जो उम्मीद थी, जो पहले से शेड्यूल टाइम था कि 15 नवंबर की रात 12 बजे हो जाएगा, वो होने में थोड़ा विलंब हुआ, थोड़ा मतलब लगभग 1 घंटे का विलंब हुआ।
लेकिन उसके बाद भी बेचैनियां बनी रही और मतलब एक विधानसभा के एक कार्यकाल में 4-4 सरकारें बनी। लेकिन इसके लिए केवल झारखंड को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए कि अब देखिए आज की तारीख में अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखें तो बिहार तो राजनीतिक चेतना से संपन्न राज्य है, शुरू से है, आजादी के पहले से है। 2020 से 2025 तक बिहार में क्या रहा वो देख लीजिए। इसके पहले आप कर्नाटक देश का नंबर 1 राज्य माना जाता है, वहां क्या रहा वो देख लीजिए। इसके जी, और भी कई उदाहरण हैं। हरियाणा में भी लंबे समय तक आया राम गया राम का रिवाज चलता रहा, रिवाज चलती रही। जी। इन दोनों के बीच में महाराष्ट्र तो सर्वोत्तम राज्य माना जाता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मतलब रात में सबसे बड़ा महाराष्ट्र एक एम्पल उदाहरण है जहां भोरे भोर बिना किसी को सूचना दिए सरकार को शपथ दिला दी गई थी। तो वो राजनीतिक चेतना जो अब है, अब राजनीतिक चेतना नहीं कहिए, अब कहिए कि राजनेताओं के बीच जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और राजनीतिक दलों के बीच जो महत्वाकांक्षा है वो अब बदल गई। अगर अब हम खोजेंगे कि आजादी के पहले जो राजनीति थी, आजादी के बाद के वर्षों में जो राजनीति थी, उस समय जो राजनेता थे, तो वो मापदंड अब बदल गए। जी, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं 15 नवंबर 2000 की मध्य रात्रि के घटनाक्रम से अभी तक अपने आप को निकाल नहीं पा रहा हूं। मैं वहीं से शुरुआत करना चाह रहा था और मैं वहीं अभी अटका पड़ा हूं। जेएमएम के लोग अब तक, उस समय तो कहते ही थे, अब तक ये कहते हैं अभी भी कि जब अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष को देखते हुए, अलग झारखंड राज्य के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया था उसको देखते हुए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें मौका दिया जाना चाहिए था। और कहा तो ये भी जाता है कि ठीक है, उस वक्त भले ही वो एनडीए के साथ नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, लेकिन दिशोम गुरु को मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए में शामिल होने के लिए भी तैयार था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका नहीं दिया। एक और बात, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कड़िया मुंडा जी का नाम भी काफी तेजी से चला था, लेकिन पता नहीं नेपथ्य में क्या कुछ हुआ कि बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बन गए और कड़िया मुंडा जी के हाथ से ये मौका जाता रहा। तो थोड़ी रोशनी हम चाहेंगे कि आप डालें कि इन दोनों मामलों में पर्दे के पीछे क्या कुछ गतिविधियां हुई और क्यों हुई। एक बात ये थी कि बेशक शिबू सोरेन ने लंबा आंदोलन किया झारखंड के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, और ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि झारखंड आंदोलन की शुरुआत जो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की मांग की शुरुआत तो 1912 में ही हो गई थी, फिर 1918-19 में, फिर 1939 के आगे बढ़ी, जयपाल सिंह उसको आगे लेते गए, और उसके बाद जयपाल सिंह के बाद के काल में बीच में थोड़ा गैप आया और उस समय एनी होरो उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद शिबू सोरेन जब आए पे विनोद बिहारी महतो, एके राय और शिबू सोरेन की क्या कहिए कि ये त्रिदेव जब आगे बढ़े तो उस चीज को लेकर फिर अल्टीमेटली शिबू सोरेन को ही नेतृत्व करना पड़ा, और सबसे लंबा नेतृत्व इन्हीं का रहा आंदोलन का। लेकिन इनके पास बहुमत नहीं था ना जी। केवल इस आधार पे राजनीति जो है सो एक अंकगणित है जो संख्या बल पे चलता है, और शिबू सोरेन के पास बहुमत नहीं था, विधायक नहीं थे। राजनीति जो है सो मजबूरी का नाम होता है ना। बिहार में नीतीश कुमार को दूसरी परिस्थितियों में बनाया जा रहा है, और अब का जो नेतृत्व है भाजपा का वो दूसरे किस्म का है, और उस समय जो भाजपा का नेतृत्व था अटल बिहारी वाजपेयी जी का और लालकृष्ण आडवाणी जी का, उसका चाल चलन दूसरा था। वो चाल चलन अब नहीं है, बदल गया, पूरी तरह से बदल गया है, हर पार्टी का बदल गया। तो ये दोनों एक हैं। आप एक चीज को गौर करिए कि बिहार में अगर हो रहा है
तो भाजपा और जनता दल यू दोनों एक तरह से नेचुरल एलाई हैं। ये इनमें दोस्ती है बढ़िया से, लेकिन जिस समय झारखंड बना था उस समय झामुमो और भाजपा में कोई दोस्ती नहीं थी। ये तो बाद में हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, मतलब बाद में 2000 के बाद वाली जो सरकार आई, तब इनकी दोस्ती हुई। उसके पहले तो इनकी दोस्ती नहीं थी, और अगर दोस्ती रहती तो 1999 में शिबू सोरेन को हराकर बाबूलाल मरांडी कैसे जीतते? उस समय दोस्ती नहीं थी। और सरकार, देखिए, एक ये भी होता है कि जब नया नया राज्य बन रहा है तो उस समय पहला नेतृत्व किसका रहा, वो चीज मतलब उस इतिहास में दर्ज होता है और सब लोग याद करते हैं, अनंत काल तक याद करेंगे। अब जैसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भुलाया नहीं जा सकता है, उनकी चाहे जितनी आलोचना कर ली जाए, लेकिन उनको डिस्क्रेडिट नहीं किया जा सकता है। तो वैसी स्थिति में वो एक ऐतिहासिक क्षण था, और इनके पास बहुमत था। जो एनडीए था, एनडीए के पास बहुमत था। कितना बहुमत था? थोड़ा बहुत जो घट भी रहा था, तो घट नहीं रहा था, मतलब बहुमत से थोड़ा आगे जाना था। तो उसके लिए जो निर्दलीय वत थे, और जो यूजीडीपी के 2 विधायक थे वो तैयार थे, जिसमें सुदेश महतो थे और जोबा मांझी थी। बाद में जोबा मांझी चली गई जेएमएम में, और सुदेश महतो ने आजसू पार्टी, ध्यान दीजिएगा, आजसू पार्टी नामक अपना दल बना लिया। तो वो बात की परिस्थितियां थी। तो उस समय जो हुआ सो उसको गलत नहीं कह सकते हैं। रही बात कड़िया मुंडा जी की, तो संत स्वभाव से राजनीति नहीं चलती। राजनीति के लिए, राजनीति में एक शब्द आता है कूटनीति, और मेरी समझ से कूटनीति तो है ही, कुटिल नीति भी उसमें मतलब अपने आप क्या कहेगा कि व्यवस्थ है। और वो कुटिल नीति चाहिए, साम दाम, जिसमें आप करते हैं शुरू से, आज से नहीं है, जो साम दाम दंड भेद है, वो चारों, ये कुटिल नीति का ही अंग है। ये चारों जिसके पास होगा वही सफल राजनेता होगा, वही प्रशासक बढ़िया होगा, वही अच्छा मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री साबित होगा। तो उस कसौटी पर कड़िया मुंडा जी सही खरे नहीं उतरते थे, पहली बात। दूसरी बात कि किसी को थाली में मुख्यमंत्री का पद सजा के नहीं सौंपा जाता है। कड़िया मुंडा उसके लिए प्रयासरत भी नहीं थे। जो परिस्थितियां थी, जो बातें सामने आ रही थी, आई और इतिहास में दर्ज हैं, वो चाहते थे कि उनको कोई बोले कि अब आप बन जाइए, तो ऐसा तो होना नहीं है। हाँ, ये भी नहीं है कि बाबूलाल मरांडी जी भी बहुत प्रयासरत नहीं थे, लेकिन ये तो मंत्री थे ना, केंद्र में उस समय मंत्री थे, और केंद्रीय नेतृत्व, उसके बाद जो विधायक दल है उसका नेतृत्व, फिर जो संगठन है वो किसको चाहता है, तो वो बाबूलाल मरांडी ही थे। अब उस समय हुआ तो ठीक हुआ, बाबूलाल मरांडी ने खराब काम नहीं किया, अच्छे काम किए, उन्होंने अच्छी नींव डाली, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी नींव डाली। और क्योंकि यहाँ पर जितने भी राजनेता थे, राजनेता मतलब जो विधायक थे, जो मंत्री बने, चाहना सब में होती है। कोई भी आदमी जब राजनीतिक के क्षेत्र में जाता है तो वो चाहता है कि वो विधायक बने, सांसद बने, और विधायक सांसद बनते ही फिर उसकी चाहना होने लगती है कि वो मंत्री बने या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें कोई ये नहीं है। तो लेकिन हुआ क्या कि चूंकि इन लोगों को बढ़िया से राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और शासन का कौशल नहीं बताया गया था, इसके चलते परिस्थितियां बहुत गड़बड़ हुई बाद में। और यही कारण था कि बाबूलाल मरांडी जी की पहली सरकार जो थी, चल तो बढ़िया रही थी, लेकिन जो महत्वाकांक्षाएं थी और अचानक जो लोगों को मंत्री बनाया गया, तो आप कहिए उनके पीछे अमला काफिला घूमने लगा,
सलामी ठोकने वालों की भीड़ आने लगी। ऊंचे-ऊंचे अधिकारी उनको जब सलामी ठोकने लगे, तो उनका दिमाग कुछ बिगड़ गया, गड़बड़ा गया और गड़बड़ाने के चलते सरकार भी गड़बड़ाई। ले दे के बात यही थी। जी, आपने अपनी किताब में झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी जी को कोट किया है, ये कहते हुए कि बिहार में तो भ्रष्टाचार वहां भी था, लेकिन वहां आंख की शर्म थोड़ी बाकी थी। झारखंड में तो सब कुछ पूरे संस्कार, सारा संस्कार बिगड़ गया है और अब यहाँ तो करोड़ के नीचे कोई बात ही नहीं करता। क्या मसला था ये? वही मैं कह रहा था कि लोगों में जो राजनीतिक प्रशिक्षण मिला हुआ था पहले लोगों को और जो सत्ता संचालन का कौशल का जो ज्ञान था, उसके चलते बिहार में वो परिस्थितियां थी। यहाँ तो अचानक जो मिला लोगों को, तो वो गड़बड़ा गए और गड़बड़ाने के बाद होता क्या है कि जो कुछ आप ये कहिए कि जो नौकरशाही में कुछ लोग थे, उसके बाद जो बिचौलिए टाइप के जो लोग थे, उन लोगों ने इन लोगों को क्या कहिए कि एक तरह से खुदा बना दिया था कि आप हैं तो बस है और उसके बाद कुछ नहीं है और आप अब कभी कहीं यहाँ से हिलने वाले नहीं है, कुर्सी आपकी परमानेंट हो गई है। तो ये जो समझदारी विकसित हुई थी, इसके चलते वो परिस्थितियां हुई थी और नामधारी जी ने जो बात कही थी, मेरे से ही बातचीत में उन्होंने कही थी, तो वो गड़बड़ नहीं कही थी, वो बात सही थी, इसमें कोई शक नहीं। आप ऐसे देखिए, मतलब अभी भी मैं कहूंगा कि झारखंड के राजनेता, यहाँ के और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जिस कदर बदनाम की गई है, ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। हर जगह स्थिति लगभग समान है, लेकिन वहां के लोग इस चीज को क्या कहिएगा कि न्यूट्रलाइज करना बहुत बढ़िया जानते हैं और झारखंडी लोग नहीं जानते हैं उतना बढ़िया, और नहीं जानते हैं, इसके कारण ही इनकी बदनामी ज्यादा है। धन्यवाद आदरणीय चौबे जी, आपने झारखंड के 25 वर्षों के सफरनामे का तथ्यपरक आगाज किया है लोक चेतना के मंच पर। धन्यवाद इसके लिए भी कि आपने लोक चेतना को इसका जरिया बनाया। हमें पूरी उम्मीद है कि झारखंड के सफरनामे की ये किस्सा गोई लंबी चलेगी और काफी दिलचस्प भी होगा। फिलहाल हम अनुमति चाहेंगे, लेकिन दर्शकों मैं ये बताना चाहूंगा कि आदरणीय श्याम किशोर चौबे जी की एक और किताब झारखंड नामा जल्दी ही आ रही है, तो उस किताब से भी जुड़िए और श्याम किशोर चौबे जी की किताबें किस्सा गोई का तरीका अपनाते हुए और काफी दिलचस्प अंदाज में झारखंड के सफर को बयान करती है। तो मेरी सिफारिश है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जुड़ें श्याम किशोर चौबे जी की इन किताबों से और तब आपको शायद झारखंड को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस सफर को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये सफर लगातार चलता रहेगा। ये पहली कड़ी थी आज, और इसके बाद क्रमवार तरीके से झारखंड के सफरनामे को मैं आपके सामने रखूंगा। आदरणीय श्री श्याम किशोर चौबे जी की मदद से फिलहाल हमें अनुमति दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।